वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल जिले के ऐसे कुछ 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। सबसे पहले सर दंपति है सर ये, और नहीं इसकी पवन क्या लगते हैं तुम्हारे? अच्छा, तुम्हारा बेटा था पवन। हाँ, कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। कैसे डूब गया वो? बिजली गिरी। तो ऐसा है कि 4 लाख रुपया सरकार ने सैंक्शन करके दिया है, उसके जो मुआवजे के है ना, तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, तो कल से पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी तो बहुत सब कर नहीं सकते हैं, है ना। चलो ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डिजीज क्या नाम? शैलेंद्र सर, ये 2 कपल है सर, ये शैलेंद्र और सुनीता सर। अच्छा, इनके मतलब छत की जो घर है घर की छत हो गई, तो ये सर दोनों पति पत्नी थे है। सरकार का केस है। तो इनके पिता है पाला, एक के पिता हो गए, एक के ससुर हो गए। आपका नाम पाला है, आपका बेटा, आपकी पुत्रवधू दोनों जो है दुख हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की ओर से आपको जो है 8 लाख रुपया चलो ठीक है। फिर करतारी देवी है, जिनका ध्यान हुआ, ये गांव डबकोली कला की है, 85 वर्ष उनकी उम्र थी। तो उनका बेटा श्रीचंद, भाई अब माँ गई लेकिन बाढ़ के कारण से गई है, इसलिए अभी जो राशि है 4 लाख रुपए आ जाता। माँ के जाने का अफसोस तो है। सावन, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है। आपका बेटा है? फिर एक सुंदर है, वो भी 70 साल के हैं, उनका भी बेटा आया है ना, फिलिंदर। हमारे पिताजी सुंदर थे। कैसे कैसे गिर गई, नीचे बैठे थे। 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया या पहुंच जाएगा। देखिए, महिला आज मिली थी हमको सुबह, तो इसका जो राशन कार्ड कटा था, लेकिन इनकम में जो वेरीफाई किया है तो 81 से नीचे ही मिली है, इसलिए इनका राशन कार्ड बना के परिवार के सदस्य कितने? 4 है तुम्हारे? 5 है कार्ड में, लेकिन 4 लिखा है, इसको ठीक करा लेना, इसको ठीक करा लेना, 4 से 5 करा लेना। अभी नहीं, वो तो उसमें ठीक कराना पड़ेगा एडीसी ऑफिस में। तुम्हारा जो राशन कार्ड बना है उसमें अभी मेंबर परिवार पहचान पत्र 4 लिखे हुए, इसको 5 करा लेना। ये था हरियाणा में पहली आपकी सरकार है जो बहुत जल्दी राहत बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का हमारे पास है, और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं, और सिर्फ वेरीफाई करना होता है, और क्या करना होता है, बजाय उसको लटका के रखें, वेरीफाई हुआ तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफ़ी गाँव में अभी भी फैला हुआ है,
सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो भी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, घग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े, क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति उसमें किसानों के लिए भी, और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा, और 7 दिन के बाद वेरीफाई होगा। इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजा बाकी भी लोगों को जो प्रभावित है उनको दे दिया जाए। हरियाणा में कुल कितनी मौत हुई है सर? हरियाणा के अंदर अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है, जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई। पूरे हरियाणा में बांटी गई सर? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, और सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 40,000 रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए और इस पोर्टल में किसानों को न फंसाया जाए। देखिए, जो चीज आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल है, एक नहीं है। जो हालांकि आईटी का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग आईटी के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्राय शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसका सारा उपयोग किया है, और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। हाँ, सावधानी की बात एक और भी है। अभी 3 दिन पहले ही हमने एक कार्यक्रम किया है, साइबर क्राइम, जो G20 के अंदर हमारे MHA के माध्यम से एक वहाँ कार्यक्रम किया गया था, वहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, और साइबर क्राइम के ऊपर भी चेक करने के लिए पिछले दिनों में पुराना में बड़ी एक ऑपरेशन किया। 5000 लोग एक ही रात में 24 घंटे में 14 गाँव के अंदर हमने छापे लगाए, और ऐसे लोग जो बालक हैं स्कूल में जाने वाले, उनके ड्रॉप आउट स्कूल गोइंग, ऐसे लोगों ने उस क्राइम करने को सीख लिया था। लगभग 100 करोड़ रुपए की, और जो उस ऑपरेशन के बाद रिकवरी तो नहीं कह सकता, लेकिन 100 करोड़ के केसेस वो उसमें निकले हैं, जिसकी रिकवरी होने की संभावना है। आज सुबह से मजाक कर रहे हैं बाढ़ को लेकर, मृत्यु को लेकर, और केजरीवाल राजनीति जो आपने ही कह दिया वो मजाक कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब न दूं तो अच्छा है। इतना हल्कापन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। आज क्या कार्यक्रम थे सर करनाल में आपके, उसके बारे में बताएं। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूं तो कुछ वार्डों में, गाँव में जाकर के जन समाज के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूं। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार किसानों की इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी। उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी। मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीजों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे, यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियां बनी है वो उसका असेसमेंट करेंगे, और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता उनके, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी, वो अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ, तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं, हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है, उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहा है। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली है, उसमें क्या-क्या चीजें सामने आई हैं सर?
नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के, वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, इसका विषय है, वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे वेटिंग लिस्ट उसको लेकर सर, कैथल के अंदर गुर्जर और राजपूत समाज के अंदर विरोध चल रहा है और जगह जगह पे बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरुष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो जितने ज्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएं उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आप उसमें सौहार्द पूर्वक वातावरण बना करके और इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई समाधान को मणिपुर सर हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, लेकिन अब वो अलग अलग तरीके से सबकी अपनी राय है। कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखे, किसी ने राजपूत, किसी ने गुर्जर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने, उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। मणिपुर वाला सर, बहुत निंदनीय मैं कहता हूँ ये घटना है कि जिस प्रकार का ये सारा बंगाल में महिलाओं को जिस प्रकार से यानी उनको निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया है, ये घटना जिसको कहना चाहिए जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी। जनसंवाद